हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रकार के टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगी गई है, आवेदन पत्र मांगे गए हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल में कोई भी फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिसे हम एकलव्य विद्यालय के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। इसका विज्ञापन दिनांक जो है वो 21/9/2020 है और यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन बेसिस पे इन्होंने विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन की जो वेबसाइट है आप यहाँ पे दिया हुआ है www.eklavya.cg.nic.in, या इसके आप विभागीय जो वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं www.tribal.cg.gov.in। इस पे जाकर के आप एडवर्टीज़मेंट देख सकते हैं और एडवर्टीज़मेंट की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, तो आप सीधा उसको क्लिक करते ही आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मैं आपको आवेदन की डेट से रिलेटेड जानकारी बताता हूँ। जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और प्रतिनियुक्ति पे आना चाहते हैं, उनके लिए जो आवेदन पत्र की जो पंजीयन स्टार्ट होने की तिथि है वह 22/9/2020 है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 7/10/2020 है। और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22/9/2020 को, और ऑनलाइन आवेदन की जो क्लोजिंग डेट है, अंतिम तिथि है, वो है 14/10/2020 को। आप इस तरीके से इसका डेट देख सकते हैं। और अब जाइए इसके डिटेल में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट के लिए की मांगा गया है। सबसे पहले जो इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगी है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ के लिए है, जिसमें इन्होंने सीरियल नंबर, आप देखिए सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 11 तक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इन्होंने पोस्ट मांगे हैं। और उसके बाद उनकी कुल जो पदों की संख्या उसकी इनकी जानकारी दे रखी है। तो जो इसमें मांगे गए हैं उसमें सबसे पहले हैं टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इस तरीके से उन्होंने विषय में मांगे हैं। और उसके बगल में पदों की संख्या दी है। कुल जो पद है वह 452 है। रिजर्वेशन की जो भी पॉलिसी है वो स्टेट की पॉलिसी इसमें एप्लीकेबल है। इसके अलावा इसमें नॉन टीचिंग के लिए जो पोस्ट है, इसमें पीजीटी के अलग पोस्ट हैं और टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अलग है। टीजीटी क्या होता है और पीजीटी क्या है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद की मास्टर डिग्री की ज़रूरत होती है और बीएड की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और टीजीटी का मतलब होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आपके पास बीएससी बीकॉम होती है, स्नातक की उपाधि होती है और आपके पास बीएड होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। टोटल पोस्ट की संख्या आप इसमें देख सकते हैं 452 के आसपास की है। इसके अलावा इसमें नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसकी भी पूरी लिस्ट इन्होंने दे रखी है, जो कि सीरियल नंबर 12 से लेकर के सीरियल नंबर 26 तक के बीच में है, जिसमें आपका म्यूज़िक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, इस तरीके से फिज़िकल टीचर, लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, मेल फीमेल, टेक्निकल असिस्टेंट, इस तरीके से इन्होंने पूरे पोस्ट दे रखी है। अकाउंटेंट, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी क्राइटेरिया को, जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल होती है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे लाइब्रेरियन की टोटल इसमें 25 पोस्ट है। इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट की अलग अलग जानकारी इसमें दे रखी है। टोटल जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है वह है आपका 625, और टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों मिला करके 1077 पोस्ट है। और इसके बाद अनेक्षर 1 जो परिशिष्ट 1 इसी विज्ञापन के एडवर्टीजमेंट में जो अटैच है, उसमें आपको ज़िले के हिसाब से पूरी जानकारी दे रखी है कि किस ज़िले में कितनी होगी। अब जो एज का है वह एज जो है उसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2020 के में होगा। और फ्रेश जो न्यू एप्लीकेंट है उनके लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतलब आपको मिनिमम 21 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष। और जो डेपुटेशन पे जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2020 के लिए, वो उसमें आपका 50 वर्ष होना चाहिए। आपका जो निवास है वह राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जो विशेष अनुसूचित क्षेत्र किए गए वहाँ पे लागू होंगे, जहाँ पे ये एकलव्य विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अब देखिए, पदों की जो योग्यता है वह है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें आपको पीजी होना चाहिए। जो कंसर्निंग विषय है, जो जो विषय है उसके सामने जो स्नातकोत्तर की डिग्री है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बीएड की उपाधि होनी चाहिए और सेंट्रल टेट की एग्ज़ामिनेशन या सीजी टेट आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा।
इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना है। इसके अलावा जो भी आपका संबंधित विषय में स्नातक होने के साथ साथ आपको बीएड होना है और सेंट्रल टेट, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सीजी टेट आपको उत्तीर्ण होना है। इसके अलावा संगीत के शिक्षक के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना है 50% अंकों के साथ, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस वाले में इन्होंने अनुभव भी मांगा है, जो संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव है। इसमें अनुभव आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में से किसी भी एक सेक्टर का हो सकता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान मतलब कंप्यूटर चलाने की योग्यता होनी चाहिए, जिसके लिए आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स दिखा सकते हैं या पीजीडीसीए, डीसीए इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपका आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए है। इसके लिए भी जो है आपको फाइन आर्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको 50% में आपको ग्रेजुएशन करना है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 12वीं होनी चाहिए, और उसके अलावा फाइन आर्ट में जिसमें कला, पेंटिंग, ड्राइंग, इसमें आपको 5 वर्षीय पूर्णकालीन डिप्लोमा होना चाहिए। सेम आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लाइब्रेरियन के लिए भी इसमें दिया हुआ है कि आपको स्नातक होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम होनी चाहिए, या फिर और लाइब्रेरी साइंस में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीलिव होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, लाइब्रेरी में 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, और 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा जो आपका पीजीडीसी या डीसीए या कोपा हो सकता है। इस प्रकार से छात्रावास अधीक्षक, तकनीकी सहायक, चिकित्सा परिचायक, इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप जिसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आप रखते हैं उसमें आप देख सकते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब जो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल में दे रखा है, अब इसके बाद देखिए आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क जो है प्रत्येक पोस्ट के लिए 100 रुपये है। आपके पास जो आप एक अमाउंट जो पे करेंगे सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पे करना है, यदि आप एक से अधिक फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो खाता धारक, जब भी आप इसको अमाउंट पे करेंगे तो जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम, यह जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसका खाता क्रमांक और IFSC कोड इस तरीके से आपका दिया हुआ है। और आवेदन शुल्क जो है आप नॉर्मल जो आप बैंक के माध्यम से जमा कराएंगे, आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, और उसकी रिसिप्ट की कॉपी आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी उसको आपको बतलाना होगा। एक्सपीरियंस जो है तो एक्सपीरियंस में इसमें डिटेल में दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय शाला, शासकीय अनुदान प्राप्त शाला, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय कार्य करने वालों का ही मान्य होगा। और जो प्रमाण पत्र है वो निर्धारित प्रपत्र में संस्था या अनुदान प्राप्त संस्थाओं से संबंधित होना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसके द्वारा उसको काउंटर साइन किया जाएगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इसमें दिया हुआ है। अब इसकी सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी कितनी होगी। तो जो अनिवार्य योग्यताएं दिया हुआ है उसमें जो फुलफ़िल करते हैं उस हिसाब से टीजीटी को 47,600 रुपये मिलेगा, पीजीटी को 47,600 मिलेगा, टीजीटी को 44,900 मिलेगा। इसी प्रकार से लाइब्रेरियन को 44,900 मिलेगा, हॉस्टल वार्डन को 29,200 मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है। और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल नहीं करते, उसमें से कोई 1-2 ही क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करते हैं, तो उसके लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था इसमें की गई है। अब जो इसमें कार्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या कार्य किया जाएगा, तो यह CBSE पैटर्न पे आधारित होगा। और कार्य जो है वो आपका एकलव्य विद्यालय में जिस पोस्ट पे आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, और वहाँ के प्राचार्य के डायरेक्शन में आपको कार्य करना रहेगा। आप इसको 1 से लेकर के 7 तक के पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो चयन की जो प्रोसेस होगी, वो चयन की प्रोसेस दी हुई है मेरिट आधार पर होगा, जिसमें आपका 12th, ग्रेजुएशन, इसके मार्क्स को ऐड करते हुए इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। इसके अलावा इनके टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं। अब जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपका है, जो भी आपका ने 12वीं में अंक प्राप्त किए हैं उस परसेंटेज का 20% लेंगे ये। ग्रेजुएशन में जो ने आपने मार्क्स जो भी परसेंटेज पाए हैं उसका 30% काउंट करेंगे, और स्नातकोत्तर में जो आप पाए हैं उसका 50%। इस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे, जिनके पास कार्य अनुभव है, जिनके पास बीएड है, जिनके पास सीटेट है, जिनके पास पीएचडी है, एनसीसी का एबीसी सर्टिफिकेट है, और भी इन्होंने क्राइटेरिया दे, इस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा ये टीजीटी का इन्होंने बना के रखा है, आप इसको डिटेल में देख के अपना कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग के लिए भी इन्होंने दे रखा है कि आपके पास किस तरीके से होंगी, सारे के सारे मार्क्स है। और ये डेपुटेशन पे दिया हुआ है कि यदि कोई ऑलरेडी जॉब में कर रहा है और इस डिपार्टमेंट में आगे काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी, आप इसमें दे सकते हैं।
अब जो एक कमेटी बनेगी जो अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस को कंप्लीट करेगी, जिसमें कलेक्टर उसके अध्यक्ष होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, इस तरीके से इसमें जो भी है इसके मेंबर रहेंगे। और सहायक आयुक्त जो है असिस्टेंट डायरेक्टर आदिवासी विकास, वो इसके सचिव रहेंगे। इसके अलावा ये नॉन टीचिंग के लिए दिया हुआ है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो संगीत टीचर का, फिजिकल एजुकेशन का, लाइब्रेरियन का, इसके अलावा और यदि आपने कहीं काम किया वो छात्रावास अधीक्षक का, सबका इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें बताया हुआ है। आवेदन करना कैसे है, तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। यह जो URL है इसके माध्यम से करना है, जो है आपका www.eklavya.cg.nic.in। इसको आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा सारा प्रोसेस दिया हुआ है आपको किस तरीके से करना है, और आप आपको ज़िलेवारी हिसाब से भी आप अपना देख सकते हैं कि किस ज़िले में क्या क्या पोस्ट है, जो कि नीचे में दी हुई है। एक बार इन्होंने और आवेदन संबंधी जो तिथि बताई है, वो जो डेट है 22/9/2020 से स्टार्ट होगी और 7/10/2020 को डेपुटेशन वालों के लिए होगी, और जो फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उनके लिए 22/9/2020 स्टार्टिंग डेट है और 14/10/2020 है। और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वह आवेदन की तिथि तक होनी चाहिए, जो विज्ञापन है उस तिथि तक होनी चाहिए। ये आपका अनेक्षर 1 में पूरा दिया हुआ है जिलेवार लिस्ट। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कौन सा ज़िला है और उस ज़िले में उस स्कूल का नाम और उससे संबंधित जो भी पोस्ट है उसकी जानकारी, जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग सारे पोस्ट का इन्होंने लिस्ट दे रखा है। आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब बात आती है इसमें जो फ्रेश एप्लीकेशन है उनको काउंसलिंग के समय में क्या क्या लेकर के आना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स और की पूरी डिटेल दी हुई है, जो आप एप्लीकेशन में भरेंगे वो सारा का सारा चीज़ आपको लेकर के जाना है। ये डेपुटेशन वालों के लिए है, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट वो लेकर के वहाँ पे जाएंगे। ये आपका डेपुटेशन पे यदि आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अपने संस्था से इस तरीके से एक फॉर्मेट में बनवा करके आपको लेकर के जाना रहेगा। नॉन टीचिंग के लिए आपको इस तरीके से बनवा के लेके जाना है लेटर पैड पे। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये डेपुटेशन वालों के लिए है। ये पूरा कंप्लीट एडवर्टीज़मेंट था और इसका लिंक मैंने जो है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप उसमें जाकर के सीधा इस एडवर्टीज़मेंट पे जाकर के इस एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे ये इस प्रकार की जॉब की जानकारी उनको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।